बता देते हैं आपको शेड्यूलिंग होता क्या है। अब अगर आपको ये पता करना है कि मेरा इसमें वॉल्स का एरिया क्या है, वॉल्स का वॉल्यूम क्या है, ठीक है, कितनी इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स लग जाएंगी, ठीक है, और उनकी क्या कॉस्ट आएगी, आई बात समझ में? हाँ सर। तो उसके लिए हम शेड्यूलिंग करते हैं, इसमें क्या करते हैं, शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग। एस्टिमेशन भी बोलते हैं ना सर इसको, क्या? एस्टिमेशन। नहीं, आपकी आवाज कट रही है, क्या? सर एस्टिमेशन एंड कॉस्ट भी बोलते हैं ना उसको। हाँ, आप कह सकते हो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। अब जैसे कि आपको ये वॉल है आपकी, और आप गए और गो टू द सिलेक्ट इन ऑल इंस्टेंसेस और विजिबल इन द व्यू, तो आपकी देखो ये वॉल्स आपकी सिलेक्टेड हो गई, हाईलाइट हो गई ना। हाँ सर। और आप इनको भी आप इसमें हाईलाइट कर लो, मतलब सिलेक्ट कर लो। ये अच्छा नीचे वाली हो गई है, सॉरी, हमें ऊपर वाली करनी है ना ये। यहाँ से सिलेक्ट इन विजिबल, तो इसमें आपकी सारी वॉल क्लियर हो गई नहीं हुई? हाँ, अब देखो सारी वॉल सिलेक्ट हो गई आपकी, ठीक है भाई, बोलो यार। हाँ सर। तो इसमें दो फ्लोर है आपके, है ना? दोनों फ्लोरों के आपके अलग अलग निकालनी है या सिंगल निकालनी है आपको, पहले तो ये बताओ। सर अलग अलग। अलग अलग। तो आप इसमें ग्राउंड फ्लोर की निकाल सेलेक्ट कर लेते हैं पहले वॉल्स, ठीक है। इसमें ये वॉल बनी हुई है कि नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे पीछे वाली वॉल इसमें है ही नहीं। यस, इसमें पीछे वाली वॉल यहाँ पे ये है ही नहीं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया प्लान चलो, आपने बनाया पता है। है ये किसी को पढ़ाते समय हट गई होगी। तो ठीक है, देखो ये हमने वॉल सिलेक्टेड कर ली है आपकी, ठीक है। इसमें इसको नाम दे दिया हमने मार्क में जाकर के, आपका क्या, ग्राउंड फ्लोर, FGF, ठीक है। जी सर। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमें फर्स्ट फ्लोर और ये पता होना चाहिए ना, ये वाला हमारी फर्स्ट फ्लोर की है और ये वॉल हमारी ग्राउंड फ्लोर की है। और इसको सिलेक्ट करके हमने नाम दे दिया यहाँ पे क्या, मार्क में FF, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। दोनों का हमने नाम दे दिया। अब हमें जाना है कहाँ पे, अब हमें जाना होगा शेड्यूलिंग में। कहाँ जाना पड़ेगा, शेड्यूलिंग में। शेड्यूलिंग आप कैसे जाओगे, शेड्यूलिंग में आप जाओगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ से शेड्यूल्स में जाएंगे और शेड्यूल एंड क्वांटिटी में जाएंगे, ठीक है। हाँ सर। शेड्यूल एंड क्वांटिटी में आपको ये वॉल है ना, तो जो शेड्यूल आपको लेना होगा किस चीज का लेना पड़ेगा, वॉल्स का, ठीक है। और इसको कर दो ओपन, तो आपका वॉल शेड्यूल ओपन हो गया। अब यहाँ से आपको क्या क्या चाहिए, एक तो एरिया चाहिए, ऐड करा लो इसको, ठीक है। दूसरा आपको क्या चाहिए, यहाँ से लेंथ भी चाहिए उसकी, बोलो जुनेद। हाँ चाहिए, तो लेंथ भी ले लो। मार्क तो हमें चाहिए चाहिए। फिर आपका इसमें क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम भी ले लो, ठीक है। अब इनको मूव अप करके सबसे पहले हमें दिखाना है क्या, मार्क। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए क्या, लेंथ। तीसरे नंबर पे आपको एरिया और चौथे नंबर पे वॉल्यूम, ठीक है।
अब आपको निकालना है क्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स। क्या निकालना है, ऑफ ब्रिक्स। कैसे निकालेंगे बताओ, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स जैसा, है ना। तो हम जाएंगे, अच्छा वैसे नॉर्मल बेसिक चीज क्या है, कैसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ ब्रिक्स। अगर एक वॉल में आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं। लेंथ लेंथ इंटू वॉल्यूम ऐसा कुछ होता है सर, पहले पढ़ा था मैंने। और ब्रिक का जो एरिया रहता है इन दोनों एरिया को नहीं, डिवाइड वॉल्यूम से निकलता है, से निकलता है ना। वॉल्यूम से। आप हाँ क्या सर। करोगे, दीवार का वॉल्यूम, ठीक है, हाँ क्या सर। चीज, दीवार दीवार का का वॉल्यूम वॉल्यूम। और एक ईंट का वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं, तो हाँ सर। आपका आ जाएगा कि नहीं आएगा। सर आ जाएगा। तो हम उसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स, ठीक है। जी सर। तो यहाँ से आपने लिया कैलकुलेट वैल्यूज, ठीक है, सर। और यहाँ पे आपने डाल दिया क्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले लेकिन आपको एक चीज देखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या, आपको देखनी पड़ेगी कि इसमें हमारी यूनिट किस में है, इसमें हमारी करंट यूनिट किस में है। अभी इसको हम ओके कर देते हैं। ये आपका यू एन, हमने इसको आर्किटेक्चर प्लान में जाकर के यू एन देखते हैं, तो हमारा एरिया किस में है, स्क्वायर फीट में, और आपका वॉल्यूम किस में आएगा, स्क्वायर क्यूबिक फीट में। क्यूबिक फीट में। किस में चाहिए आपको, क्यूबिक फीट में। है किस में चाहिए, बोल भाई। ओपन ओपन तो करो सर इसको। हम्म, क्यूबिक फीट में ही रहना दो सर। तो आपको फीट में एक ईंट की डायमेंशन पता है कितनी होती है, 8 बाई 4 की। कितनी, 8 बाई 4। 8/4 इंच में, है ना। इंच में। तो इंच में ही ले लेते हैं फिर यहाँ से, क्यूबिक इंच, ठीक है। ठीक सर। एरिया स्क्वायर फीट में रहने देते हैं, ओके। तो आप शेड्यूल को फिर से यहाँ से, यहाँ पे आपका शेड्यूल ऐड हो गया होगा, ये रहा था, तो इसी को खोल लेते हैं दोबारा से, ठीक है। एडिट फील्ड में जाते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स को एडिट करते हैं, ये था आपका, ठीक है। ठीक सर। अब इसमें यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने लिया वॉल्यूम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका 8 × 4 × 4 ऐसे ही होगा। हाँ सर। क्या आएगा वॉल्यूम, निकाल के बताना। ऑफ ब्रिक्स। एक मिनट। निकालो। 8 × 4 × 4। 128। 128, तो इसको 128 से डिवाइड कर दें और ओके कर दें, आ गया, ठीक है। और अब आपको चाहिए क्या, कॉस्ट, क्या चाहिए, कॉस्ट। और इसमें आपको डिसिप्लिन में क्या होगा, आपका कॉमन ही रहेगा, लेकिन यहाँ करेंसी आ जाएगी आपका, ये कॉस्ट तो करेंसी भी आएगी, हाँ सर। है ना। और नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाई बाय, कितने आपके रुपए की एक ईंट आती है, 5 रुपए की, हाँ 5-6 रुपए की आती है। ओके कर दो। और इसको भी यहाँ से क्या कर दो, अभी ओके नहीं करना। अब जाओ फिल्टर में, फिल्टर में वो किसके हिसाब से दिखाए, मार्क के हिसाब से, और इक्वल टू आपका FF, ठीक है। और दूसरे में मार्क, दूसरी लाइन में आपको क्या दिखाए, GF, सॉरी फर्स्ट फ्लोर, ठीक है।
मतलब ये आपका पहले ये दिखाए, फिर ये दिखाए, फिर और कोई हो तो सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। ठीक है जरा, हाँ सर। आपके आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में आप यहाँ से क्या लो, सॉर्टिंग में ये है कि आपका किस तरह से ऊपर से नीचे तक आएगा। ठीक है, कॉस्टिंग के हिसाब से आए या लेंथ के हिसाब से आए, पोस्टिंग के या साथ। हम सॉर्टिंग करना ही नहीं चाहते। सॉर्टिंग तो समझते हो ना। हाँ सर। तो हम इसमें ना नहीं कर देते, हमें जैसा चाहिए वैसे ही चाहिए। बस यहाँ पे एक काम कर देते हैं कि हमें टोटल ओनली चाहिए इसका। ठीक है, फिर फॉर्मेटिंग में जाते हैं। फॉर्मेटिंग में हमें कोई जरूरत नहीं है, अपीयरेंस की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको कर देते हैं अप्लाई। तो क्या हुआ, इसमें आया क्यों नहीं भाई, क्यों भाई आया क्यों नहीं। हम्म, आगे वैल्यू देखो। ठीक है भाई, ये मार्क की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है, इस वजह से नहीं आ रहा था। अब इसमें देखो आपका लेंथ क्या आ रहा है, 13 फीट है ना। हाँ भाई, हाँ लेंथ सर। इसकी क्या आ रही है, 13 फीट। इसका एरिया कितना आ रहा है, 126 स्क्वायर फीट। ये इसका वॉल्यूम आ रहा है, ये इसकी नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई इसमें, और ये उसकी कॉस्ट आ गई। सब कुछ दिखा रहा है नीचे तक आपका। ये देखो आपका ये फर्स्ट फ्लोर का आ रहा है नीचे वाला, है ना, कि ये आपकी वॉल जो है ये फर्स्ट फ्लोर की है। ये सारे वॉल। हाँ ये एफ लिखा है सर। एफ एफ मतलब है कि ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, और जी एफ जो लिखा है इसका मतलब वो क्या है आपका, ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर फ्लोर। है। ये ऊपर सर जिसमें कुछ नहीं लिखा है। ये आपका 2 बार काउंट हो गया, इस वजह से ऐसा आ रहा है, या जो वॉल सिलेक्ट नहीं हुई है इसमें, ठीक है ना, उनका दिखा रहा है। इसमें जो नीचे वाली वॉल थी ना कुछ, जो सिलेक्ट करके हमने इनका नाम दे दिया वो तो यहाँ पे आ गई। जो इसमें अनसिलेक्टेड थी, हाँ फाउंडेशन वॉल, और उसके अलावा भी जो कुछ वॉल थी ना इसमें, हाँ सर। उनको फिर ये दिखा रहा है। पैरापेट वॉल भी तो थी इसमें। तो ये सबका आपका देखो लेंथ वेट सब कुछ दिखा रहा है कि नहीं। हाँ सर बता रहा है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, शेड्यूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, शेड्यूलिंग। किसी को कोई डाउट इसमें। तो सर सीमेंट कितने लगेगी इसमें? अभी है, सीमेंट सीमेंट सेंड। सैंड सीमेंट का आपको इसमें नहीं बताएगा कितना लगेगा। ब्रिक ब्रिक बताया। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर सिर्फ ब्रिक ही बताएगा इसमें? है जी, ब्रिक्स बताएगा इसमें? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि हमने ब्रेक का ही तो लिया है इसमें शेड्यूल। जो हमने शेड्यूल लिया है वो ब्रेक का ही तो लिया था। हाँ सर। अब ऐसे ही देखो इसमें, फिर से व्यू में जाओ, यहाँ से आपने ये लिया, क्वांटिटी में गए, और यहाँ पे आपने सीलिंग वगैरह आपका है नहीं, सीलिंग का शेड्यूल चाहिए तो सीलिंग का भी ले सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ सर। और आपका कर्टेन सिस्टम वॉल हो तो कर्टेन का ले सकते हो। अब जैसे इसका आपको डोर का चाहिए, डोर ले लिया, ठीक है, हाँ सर। ओके कर दो। अच्छा पहले आपको डोर, डोर का ले लो, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या क्या चाहिए, आपको एक बस तो काउंट चाहिए इसमें कितने डोर लगे हुए हैं, ठीक है, और आपका क्या चाहिए आपको, कॉस्ट भी चाहिए ना सर? क्या चाहिए। कॉस्ट। चलो कॉस्ट भी देख लेते हैं, कॉस्ट क्या देता है, वैसे आएगी नहीं कॉस्ट इसमें।
ठीक है। और क्या है आपका, सेल हाइट की जरूरत नहीं है, थिकनेस की भी जरूरत नहीं है। और क्या चाहिए, काउंट हो गया, ये हो गया। लेबल ले लेते हैं, कौन सी लेबल पे लगा हुआ है, ठीक है। और आपका फिटनेस बाय रेटिंग, मॉडल ऑपरेशन, हाइट, थिकनेस ले लेते हैं और इसकी विड्थ भी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा और इसको कर दो फिल्टर में कुछ नहीं लेना, शॉर्टिंग में भी कुछ नहीं लेना, फॉर्मेटिंग में भी कुछ नहीं चाहिए, और ओके कर देते हैं इसको। तो देखिए आपका ये लेवल आ गई कि आपकी कौन सी लेवल पे लगी हुई है, ठीक है। अच्छा ये आपकी उसकी थिकनेस आ गई और ये उसकी आपकी विड्थ आ गई, है ना। और हाइट तो आपकी फिक्स है ही उसमें। अच्छा अब यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग देखो, यहाँ पे आपकी डली नहीं है, तो आप जितनी कॉस्टिंग यहाँ पे ऐड कर दोगे उसी हिसाब से आपको दिखा देगा शेड्यूल। तो आपको लेकिन ये नंबर ऑफ काउंट तो आ गए, अच्छा लेकिन ये अलग अलग शेप और साइज के लगे हुए हैं, इसीलिए इसको नंबरिंग भी बन दी है उसमें, अलग अलग फैमिलीज हैं, अच्छा। ठीक है। कोई डाउट? सर कॉस्ट कैसे बताएगा इसमें? कॉस्ट भाई इसकी देखो आपको उसके हिसाब से डालनी पड़ेगी। और मटेरियल कितना लगेगा ये कैसे बताएगा? मटेरियल के लिए आपको जैसे कि आपको फिर से यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे गए और यहाँ से आपने लिया, फिर से व्यू में गए और मटेरियल टेक ऑफ लिया आपने, ठीक है। अच्छा मटेरियल टेक ऑफ में आपको यहाँ से क्या चाहिए, रूफ का मटेरियल चाहिए क्या। हाँ सर रूफ का देख लेते हैं। रूफ हमने जो लगाई है उसका, ठीक है। स्टेयर्स का भी है इसमें, तो रूफ का ले लेते हैं। अब इसमें एरिया आपने ले लिया, ठीक है। सर और आपने मटेरियल एरिया ले लिया, ठीक है। और आपका मटेरियल वॉल्यूम भी ले लिया आपने, ठीक है। अब इसमें आपने यहाँ पे लगाया, तो एक वॉल्यूम, एक क्यूबिक मीटर है आपका, क्यूबिक इंच की कितनी कॉस्ट आ रही है अच्छा भाई, ये तो आपको पता ही होगा ना। क्या सर? जैसे कि आपका एक क्यूबिक इंच का वॉल्यूम है, तो उसको बनाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, नहीं पता। नहीं पता। मान लो कि उसको बनाने के लिए आपको 100 रुपए की जरूरत पड़ती है, मतलब ये तो आपको रेट लगाना ही पड़ेगा ना, डेबिट को थोड़ा ना पता भाई। मटेरियल वॉल्यूम, यहाँ से ये वाला वॉल्यूम ऐड करा देते हैं, कैलकुलेट कॉस्ट करेंसी वॉल्यूम इनटू 50 का लगा देते हैं, ठीक है। और ये क्या करें, और ओके कर दो। तो देखिए ये आपका इतना स्क्वायर फीट आ रहा है, मटेरियल का भी इतना आ रहा है, ये आपका मटेरियल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। और ये आपका वॉल्यूम आ गया, फिर इसका ये कॉस्ट आ गई। इस तरह से आप इसमें पूरा निकाल सकते हो।
हाँ जी, ठीक है। हाँ सर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ओके, इसको करके इसमें इसका ही देखिए। बता देगा ना सर, सरिये का सरिया, नहीं नहीं, उसका सरिया नहीं कितना लगा नहीं अपना नहीं 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 भाई, ये नहीं बताएगा, वो स्ट्रक्चर में आ जाता है। फाउंडेशन का भी? नहीं नहीं, वो स्ट्रक्चर में आ जाता है, ये सिर्फ आर्किटेक्चरल चीजों को ही बताता स्टेट को बता देगा हमको, है। स्टेट को जो सीखा था उसमें बता देगा वो। हाँ, स्टैक्ड वॉल तो वो इसी का कंपोनेंट है ना, उसका तो बता देगा, लगा के देखना, करके अच्छा देखना। ठीक, ठीक है, ठीक ठीक प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। ठीक ठीक सर, थैंक यू ओके सर। सर, बाय बाय, टेक केयर।